आला धावत आला. हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं माय जंगल जंक्शन, आपका अपना वाइल्ड लाइफ एडवेंचर चैनल. दोस्तों, जैसे मैंने पिछले व्लॉग में कहा था, ताड़ोबा के सक्सेसफुल कवरेज के बाद माय जंगल जंक्शन का कारवां अपनी नई मंजिल की तरफ चल पड़ा है. नए पार्क्स, नए टाइगर्स और नए एक्सपीरियंसेस की खोज में. और आज हम जो पार्क कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है उमरेद करांडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. ये जंगल नागपुर से सिर्फ 1.5 घंटे की दूरी पर है और ताड़ोबा से भी करीब 1 घंटे के डिस्टेंस पर है. यहां 3 जोन्स हैं: गोठनगांव, करांडला और पावनी. इस पार्क की हमारी जनवरी विजिट को हमने इन्हीं 3 जोन्स के बेसिस पर 3 अलग अलग व्लॉग्स में डिवाइड किया है. 2024 के दिसंबर में ये पार्क काफी ट्रेंडिंग था यहाँ की फेमस टाइग्रेस F2 और उसके 5 कब्स की रेगुलर साइटिंग के लिए. और तब से लेकर आज तक हमने गोठनगांव जोन में F2 और उसके कब्स की जर्नी को काफी क्लोजली फॉलो किया है. लेकिन इस बार हमारा मिशन ना सिर्फ F2 और उसके कब्स को कवर करना है, बल्कि पार्क के बाकी 2 जोन्स करांडला और पावनी को भी क्लोजली कवर करना है. इसीलिए इस पार्क के व्लॉग्स की सीरीज को हम शुरू करने वाले हैं हमारे पावनी गेट के एक्सपीरियंस के साथ. और क्योंकि इस बार हमें इस पार्क के तीनों जोन्स कवर करने थे, हमने हमारा स्टे गोठनगांव में ही प्लान किया था. गोठनगांव से पावनी का डिस्टेंस करीब 1 घंटा 20 मिनट का है. हमारी पावनी की मॉर्निंग सफारी 6 बजे स्टार्ट होने वाली थी, इसलिए हमने शार्प 4:15 बजे गोठनगांव से हमारी जर्नी स्टार्ट की. रास्ते में हमने एक बहुत सुंदर ब्रिज क्रॉस किया, पर क्योंकि तब सनराइज नहीं हुआ था, हम उसे कैप्चर नहीं कर पा रहे थे और हमने डिसाइड किया कि हम इस ब्रिज को वापसी में ही कवर करेंगे. करीब 5:45 बजे हम पावनी गेट पर पहुंच गए. ओके, सो उमरेद पावनी करांडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तीसरे गेट पे आज हम पहली बार आए. नाम है पावनी. यहाँ पे भी एक टाइग्रेस और बच्चे और मेल टाइगर की मूवमेंट चल रही है आजकल. लेट्स सी, रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस. और शार्प 6 बजे कड़ाके की ठंड में हमने हमारी सफारी स्टार्ट करी. टेम्परेचर शायद 7 डिग्रीज के आसपास होगा. हमारे साथ आज इस सफारी में चंदू भाई हैं, जिन्होंने हमारा ये पूरा ट्रिप प्लान किया, और उनके साथ है पंकज, जो यहाँ के फॉरेस्ट ऑफिसर्स के टीम से हैं. और साथ ही आज के हमारे ड्राइवर हैं अरविंद, जो काफी एक्सपीरियंस्ड हैं. पंकज इस जोन को अच्छे तरीके से जानते हैं और पार्क में एंट्री करते ही उनसे पता चला कि यहाँ की फेमस टाइग्रेस शैडो ने 2 दिन पहले ही एक नील गाय का किल किया था, और इसीलिए इस सफारी में उसके और उसके सब अडल्ट कब्स को देखने के अच्छे चांसेस हैं. ऐसी एक्सपीरियंस टीम आपके साथ होना आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ाता है और बहुत पॉजिटिव वाइब्स भी देता है. हम उस स्पॉट की तरफ जाने लगे जहां शैडो और उसके बच्चों को कल देखा गया था. दूसरी जिप्सीज भी हमें फॉलो कर रही थी. उस स्पॉट तक पहुंचने वाला रास्ता खेतों से होकर एक कनाल की तरफ जाता है. गांव की खेती में सुधार लाने के लिए कुछ ही साल पहले इस कनाल को बिल्ड किया गया था, जिससे कि पास की नदी का पानी गांव तक पहुंच सके. और जब से ये बना है, तब से यहाँ के किसानों को इसका काफी फायदा हुआ है. और पार्क के अंदर भी इस कनाल की वजह से पानी का अंडर करंट बना रहता है. कुछ ही देर में हम एक आर्टिफिशियल रैंप के ऊपर आगे बढ़ रहे थे, जहां एक तरफ लेफ्ट में कनाल था और दूसरी तरफ 20-25 फीट की खाई, जहां डेंस जंगल था. यहां एक वक्त पर सिर्फ
एक ही जिप्सी एक ही डायरेक्शन में चल सकती है और जिप्सी क्रॉसिंग की कोई गुंजाइश नहीं थी। और फिर हम उस स्पॉट की तरफ बढ़ने लगे जहां नीचे खाई में टाइगर्स ने एक दिन पहले किल किया था। और जैसे ही हम वहां पहुंचे, पंकज ने शैडो के सब अडल्ट मेल बच्चे को स्पॉट किया। इथून पा सर खाली तो बसलाय बा तो इथून खाली बा तो बसलाय इथं खाली बसलाय बा खाली कुछ ही फीट की दूरी पर दूसरा सब अडल्ट भी बैठा था। We have 2 tigers, कब्स है 17-18 महीने के, दोनों कब्स नीचे बैठे हुए हैं। पर क्योंकि जंगल इतना डेंस था कि हमको उनका क्लियर व्यू नहीं मिल पा रहा था। ऐसी डेंस वेजिटेशन देखकर मुझे काफी डिसअपॉइंटमेंट हो रही थी, क्योंकि टाइगर्स हमसे कुछ 50 फीट की दूरी पर ही थे, पर हम उन्हें ठीक से देख भी नहीं पा रहे थे और वीडियोस और फोटोज कैप्चर करना तो दूर की बात थी। अब उन तक पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता था, वापस जाकर जंगल की ओर से उन्हें ट्रैक करना। लेकिन हमारे पीछे एटलीस्ट 9 जिप्सीज खड़ी थी और क्योंकि ये वन वे था, सबने बारी बारी उन टाइगर्स को दूर से देखा और आगे बढ़ते रहे। आखिरी जिप्सी आगे बढ़ने के बाद हम यू टर्न ले पाए एंड वापस जंगल की तरफ बढ़ने लगे। हम वहां से निकलकर खेतों से होते हुए उस जगह पर पहुंचे जहां उन टाइगर्स के होने के चांसेस थे। पिछली साल की डीलेड बारिश से आज भी पुराने रास्ते वेजिटेशन से कवर्ड थे और ऐसे में टाइगर्स तक पहुंचना मुश्किल था, पर हम कोशिश करते रहे और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। अब हम टाइगर्स से बहुत करीब थे और वो किसी भी वक्त हमारे सामने आ सकते थे और मैं बेसब्री से उनको अपने लेंस में कैप्चर करने का वेट कर रहा था। ये अब पेशेंस का गेम था। हमारी आंखें आसपास के जंगल को कॉन्स्टेंटली स्कैन कर रही थी और उन दोनों टाइगर्स को ढूंढ रही थी। और इतने में करीब 50 से 60 फीट के डिस्टेंस पर एक पेड़ के नीचे मुझे एक मूवमेंट नजर आई और यह कंफर्म हो गया कि वो टाइगर ही था। ऐसा लग रहा था कि वो हमें काफी देर से देखे जा रहा था। Finally, we see the tiger right there. We can see it. But dense है काफी। अभी फिलहाल हम जस्ट रुके हुए हैं। ऐसा हमेशा कहा जाता है कि जंगल में अगर आपको टाइगर नहीं दिखा तो समझ लीजिए कि टाइगर ने आपको जरूर देखा है। और इस बात का एहसास मुझे तब हुआ जब मैंने उसे स्पॉट किया। बस कुछ ही सेकंड्स के लिए मेरी नजर उस पर से हट गई और जब मैंने फिर से उसकी तरफ देखा तो वो वहां से गायब हो चुका था। जंगल के ओपन एरियाज में टाइगर्स को देखना अलग होता है, लेकिन डेंस वेजिटेशन में टाइगर स्पॉट करना बहुत ही मुश्किल और कुछ हद तक थोड़ा रिस्की भी हो सकता है। मेरी ये फीलिंग स्ट्रांग होते जा रही थी कि वो फिर से डेंस प्लांटेशन के पीछे से हमें देखे जा रहा है, लेकिन हम उसे बिल्कुल नहीं देख पा रहे। माहौल काफी टेंस्ड होते जा रहा था और इतने में सडनली जिप्सी से बस 15 फीट की दूरी पर मैंने झाड़ियों में फिर से एक मूवमेंट नोटिस की और ये देखकर मैं चौंक गया कि इस बार टाइगर झाड़ियों में छुपकर 50 फीट की दूरी से अब सिर्फ 15 फीट की दूरी पर आ चुका था और हम पर नजर बनाए हुए था। उन आंखों को और उस एक्सप्रेशन को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। मैं उसके वो एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज कैप्चर कर ही रहा था कि अचानक कैमरा में मुझे उसके पीछे एक और मूवमेंट नजर आई और तब मुझे पता चला कि हमें एक नहीं 2 टाइगर स्टॉक कर रहे थे। सामने वाला हमारी तरफ गुस्से से स्नाल कर रहा था और इतने में पीछे वाला फिर से गायब हो गया। ये दोनों हमारी जिप्सी के लेफ्ट साइड पे थे और जैसे ही हमारी नजर राइट साइड पर पड़ी, हमने तीसरे टाइगर को झाड़ियों से छुपकर हमारी तरफ देखते हुए देखा और तब हमें ये सारा खेल समझ आया। एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 टाइगर्स हमें स्टॉक किए जा रहे थे और शायद वो हाथ लगाकर झाड़ियों के पीछे छिपकर हमारी सारी मूवमेंट्स पर नजर रखे हुए थे।
इतने सालों में पहली बार सफारी के दौरान मुझे ऐसा लगा कि अब हमें पीछे हटना चाहिए। हम जिप्सी रिवर्स लेने को ही थे कि इतने में मुझे फिर से वो पहला टाइगर हमारी तरफ स्नाल करते हुए दिखा। वो पूरा टाइम हम पर नजर बनाए हुए था। पहले तो हमने जिप्सी बंद करके स्टेडी रहना ही सही समझा, पर क्योंकि उससे डिस्टेंस इतना पास था कि हमारे पास पीछे हटने के अलावा और कोई चारा ही नहीं था। जनरली टाइगर्स सॉलिटरी एनिमल्स होते हैं और वो शिकार भी अकेले ही करना प्रेफर करते हैं, लेकिन इन तीनों सब अडल्ट टाइगर्स का अप्रोच अलग था। जैसे ही हम गाड़ी पीछे लेते, वो एक एक करके झाड़ियों के पीछे से हमारी तरफ आगे बढ़ते। आला आला धावत आला धावत आला। वो इतने ज्यादा स्मार्ट थे कि कभी यूं दिखाते कि वो हम में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन दूसरे ही सेकंड में सडनली अपने एक्सप्रेशंस चेंज करके हम पर मॉक चार्ज का अटेम्प्ट करते। ये तीनों जिस तरह हमें घेरने की कोशिश कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि ये उनकी वेल प्लान्ड स्ट्रैटेजी है। ये सब करीब 10 मिनट तक चला और फिर दूसरी जिप्सी उसी लोकेशन पर आ गई। उस जिप्सी को देखते ही उन टाइगर्स का अटेंशन बढ़ गया और वो तीसरा टाइगर वहां से गायब हो गया। अब बचे 2 टाइगर्स रास्ते को लगकर ही एक छोटे से स्लोप के ऊपर जाकर हमारी ओर फिर से देखने लगे। हम दोनों जिप्सीज पीछे लेते रहे और उनकी आंखें हमें फॉलो करती रही। वहां से निकलकर जब हम थोड़ी खुली जगह पर पहुंचे, तब जाकर उन्होंने हमारा पीछा करना छोड़ दिया और दूर से ही हमें देखने लगे। कभी कभी फुल ग्रोन टाइगर्स की बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशन से उनकी अगली मूव का पता चलता है, लेकिन 2 साल के सब अडल्ट्स का बिहेवियर थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल होता है, स्पेशली तब जब उनकी मां उनके साथ नहीं हो। कुछ महीनों पहले ताड़ोबा के मोहारली के पास वहां के लोकल्स पर कुछ टाइगर अटैक्स हुए थे और उनमें से कुछ अटैक्स में यंग टाइगर्स ही शामिल थे, और इसलिए हमने चांस ना लेते हुए वहां से दूर हटना ही सही समझा। थ्रिल और डेंजर के बीच में एक बहुत ही थिन लाइन होती है, एंड एज रिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट हमने ये लाइन कभी क्रॉस नहीं करनी चाहिए। ये एक्सपीरियंस मेरी लाइफ का सबसे थ्रिलिंग एक्सपीरियंस रहा और इससे एक बड़ी सीख भी मिली कि जब आप ऐसी सिचुएशन में पड़ जाओ जहां टाइगर आपके पास हो और आप पर नज़र बनाए हुए हो, तो आप पैनिक ना करें और उससे आई कांटेक्ट बनाए रखें और फिर सही मौका मिलते ही वहां से पीछे हट जाएं। इस साइटिंग ने मेरे मन में काफ़ी सवाल खड़े किए। क्या वो तीनों आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे थे? क्या वो हम पर अटैक करने वाले थे? वेल, शायद नहीं। मुझे ऐसा लगा कि ये उन तीनों का एक वेल कोऑर्डिनेटेड डिफेंस मैकेनिज्म था, अपनी मां की एब्सेंस में अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। ऐसे धमाकेदार और इवेंटफुल साइटिंग के बाद हमने एक टी ब्रेक लिया और थोड़ा रिलैक्स किया। Oh, that was an unbelievable sighting. मतलब हम ऐसे जगह पहुंच गए जहाँ पे पहले तो ऊपर बांध के ऊपर थे, नीचे टाइगर्स दिखाई दे रहे थे लेकिन काफ़ी दूर थे। वहाँ से इम्पॉसिबल था उन्हें एक्सेस करना, तो हम थोड़ा मेन रोड पे आके वापस जो जिप्सी ट्रेल है वहाँ पे रुके और वहाँ से बस हल्का अंदर गए और देखा कि मेल बच्चे वहाँ पे बैठे हुए थे, काफ़ी अंदर थे, और हमको जैसे ही उन्होंने देखा वो हमारी तरफ चार्ज करते हुए पास में आ गए। हम थोड़ा पीछे हटे और दोनों के दोनों बच्चे सामने, एक मेल था और एक शायद एक फ़ीमेल थी, वो दूसरी का पता नहीं चला, बट एक मेल डेफिनेटली था। तो दोनों बच्चे बिल्कुल हमारे जिप्सी से 10 फीट की दूरी पर ऊपर थे। क्लियर व्यू तो नहीं मिल पाया, बट बहुत ही ज़बरदस्त साइटिंग रही। ग्रेट एक्सपीरियंस। एंड अभी भी करीब 1 घंटा बचा हुआ है। लेट्स सी अभी 1 घंटे में क्या दिखता है, बट जो भी दिखा अब तक उससे आई एम वेरी हैप्पी। सफारी में करीब
1 घंटा बाकी था और इसलिए हमने दूसरे टाइगर्स को ट्रैक करना स्टार्ट किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई और टाइगर और लेपर्ड मूवमेंट ना होने की वजह से हमने अपनी जिप्सी एग्जिट गेट की तरफ मोड़ दी। तो दोस्तों, ये थी हमारी पावनी जोन की पहली विजिट की सक्सेसफुल सफारी की इंटरेस्टिंग कहानी। पावनी से गोठनगांव की डायरेक्शन में बढ़ते वक्त हमें वही मॉर्निंग वाला ब्रिज अच्छे सनलाइट में देखने का मौका मिला। ये 705 मीटर लंबा ब्रिज अंबोरा के पास लोकेटेड है और ये महाराष्ट्र के 2 डिस्ट्रिक्ट्स नागपुर और भंडारा को जोड़ने का काम करता है। ऐसा कहते हैं कि इस जगह के पास 5 नदियों का संगम भी होता है। इस स्टेट ऑफ द आर्ट ब्रिज की एक और खासियत है कि यहां पर 40 मीटर की ऊंचाई पर एक वॉच टावर भी बनाया गया है जिसे आप लिफ्ट से एक्सेस कर सकते हैं और वहां से आपको इस जगह का ब्रेथ टेकिंग 360 डिग्री व्यू भी मिलता है। अनफॉर्चुनेटली वक्त की लिमिटेशन के चलते मैं उस वॉच टावर पर नहीं जा पाया, बट उस व्यू के लिए और शैडो और उसके बच्चों को फिर से मिलने के लिए मैं जल्द ही पावनी लौटूंगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये व्लॉग? अपने कमेंट्स हमारे साथ जरूर शेयर करें। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबाएं। हमारे अगले व्लॉग में हम आपके साथ शेयर करेंगे हमारा करांडला जोन का एक और इंटरेस्टिंग सफारी एक्सपीरियंस। तब तक के लिए देखते रहिए माय जंगल जंक्शन, आपका अपना वाइल्ड लाइफ एडवेंचर चैनल।